जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अनोखे लाडले ने एक मर्तबा फिर फुल टॉस दी है। जहीरुद्दीन बाबर मुगल बादशाह की जिंदगी को कमेमोरेट करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए फिल्म बनाने का ऐलान किया है। आज के दौर का नीरू जिसकी नाक के नीचे पाकिस्तान में बड़े से बड़ा कांड हो जाए उसको नहीं पता चलता बारात कहां जा रही है। वो एक आदमी के जिसकी सल्तनत में उसकी मौजूदगी की हमें खबर कोई नहीं आती, वो मुगलों की खुशामद करने गया, जबकि मुगल आज पता नहीं कहां हैं। वो मुगलों को पता है या इमरान खान को? फिल्म तो इन हुजूर की जिंदगी पे भी बननी चाहिए कि असरे हाजिर में एक इतना बड़ा नीरू पैदा हुआ है कि जिसकी नाक के नीचे कराची में 100 आदमी का तैयारा गिर गया और यह आदमी अपनी एहलिया के हमरा नथिया गली में पिकनिक बना रहा था। वो एक आदमी की जिससे शिया बरादरी ने तवक्को बांध ली थी कि ये हमारे मजलूमों, हमारे मकतूलीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हमारे पास आएगा, लेकिन इसने जिद ठान ली, इसने अपनी अना का मसला बना लिया कि जब तक इनको दफनाओगे नहीं तब तक मैं आऊंगा तो नहीं। मैं ऑन एयर बता चुका हूं अपने प्रोग्राम में भी और आरफीन नामा में भी कि इसने ये जुमला कहा था किसी एक खास हस्ती की मौजूदगी में कि जिसका काम है वो जाए मैं क्यों जाऊं। जिसका काम का मतलब फौज की बात कर रहा था ये। अब फौज का काम क्यों करे ये मेरी समझ से तो बाहर है। ये अनोखा लाडला जिससे अपने गंद अपना बिगाड़ नहीं संभल रहा, जो कभी एक को वजीर बनाता है, कभी दूसरे को मुशीर, कभी तीसरे को सफीर, जिसको यह नहीं पता कि हुक्मरानी महज अय्याशी और अलल्ले तलल्ले करने का नाम नहीं है, जिसको नहीं पता कि इख्तिदार महज जहांगीर तरीनों, गुलाम सरवर आवानों, जुल्फी बुखारियों, आमिर खटकों और वो मुनहनीसा वजीर दिफा जो खुद अपना दिफा कई बीमारियों से करने से कासिर है, उनको तहफ्फुज देने का नाम नहीं है। यह आदमी मुगल फरमारवा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फिल्म बनाना चाह रहा है। जाहिर है कि जब बहुत सारे इदारे इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, एन उस वक्त के जब आपको याद होगा कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज जिंदगी का सबसे बड़ा बैटल लड़ रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी वो सो कॉल्ड जंग, जो कभी हमारी थी और कभी हमारी नहीं थी। जाहिर है हमारी थी तो यूं थी और नहीं थी तो भी यूं थी। तो उस एक दौर में हम दहशतगर्दों का कला कमा करने से ज्यादा दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे थे, दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऑन एयर भी ये बात कर चुका हूं, खातिर जमा रखिए। मैंने ये बात सिर्फ यूट्यूब चैनल पे न सुनी है, न मैं कहने का आदी हूं। मैं ये बात ऑन एयर अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं। मैं ये बात ऑन एयर कह चुका हूं जो किसी का बाप नहीं कर सकता, कि वो एक गद्दार जिसके ऊपर आप आज गद्दारी के मुकदमात तैयार कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन भी और नवाज शरीफ भी, उसको जिन गद्दारों ने बनाया, परवान चढ़ाया, उन गद्दारों को तो निकाल करके पहले फांसी दो। ऑन एयर कर चुका हूं ये सारी बातें। पाकिस्तान में एक ही मेंटल है जो ये बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लिए। जब वो एक इदारा इंतहाई इस मुनाफा बख्श काम में सरतापा अपने आप को घुसेड़े हुए प्रोडक्शन में, तो इमरान खान कैसे बाज रह जाएगा? वो फिल्म चाहे मुगल बादशाह, मैं समझता हूं इमरान खान की जिंदगी में सबसे पहले हमें फिल्म बनानी चाहिए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक ऐसा बेहिस कैरेक्टर भी आया था जो मोहम्मद शाह रंगीले से किसी तौर भी कम तो नहीं, जिसे मतलब है तो बस अपनी हुक्मरानी से, अपनी अय्याशियों से, अपने अलल्ले तलल्लों से, और जिसने सिर्फ तकरीरें कर करके आवाम को खुश करना है, जिसके दामन में शहबाज गिल जैसे चमचे हैं। वो शहबाज गिल जो 9 रुपए, 5 रुपए 40 पैसे इजाफे को कहते हैं, आवाम को रिलीफ दिया है वजीर आजम ने। इजाफा तो हमें दर हकीकत बड़ा करना था। हैरान हूं, दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, ये आदमी जिसको अमेरिका से इंपोर्ट किया है इमरान खान ने अपनी चमचागिरी के लिए, आवाम के जख्मों पर नमक पाशी का काम ले रहा है। इमरान खान को इसकी जिंदगी में सबसे पहले फिल्म बनानी चाहिए। किस किस्म के तबलची ये अपनी जगह लेकर के आया है यहां। इमरान खान को फवाद चौधरी की जिंदगी पर भी फिल्म बनानी चाहिए कि जो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोलियम प्राइसेस अप हुई हैं, जबकि दुनिया गवाह है, दुनिया जानती है कि पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोलियम प्राइसेस आलमी मंडी में कम हुई हैं, ना कि बढ़ी हैं, ना कि इजाफा हुआ है उनकी कीमतों में। लेकिन जब तक झूठ को कोई वजीर ना बोले, झूठ मुस्तनद कहां होता है हुजूर, झूठ मुस्तनद कहां होता है। अब आप मुलाजा फरमाइए, 15 जून को पेट्रोल की कीमत में महज 2 रुपए, महज को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, 2 रुपए 13 पैसे। 15 दिन बाद फिर मजीद महज 2 रुपए,
और फिर 15 दिन बाद फिर महज इन्वर्टेड कॉमास में 5 रुपए 40 पैसे, यानी एक माह के दौरान अब तक महज 9.53 यानी तकरीबन 10 रुपए लीटर ही इजाफा तो हुआ है। लेकिन यह खुशी भी क्या कम है कि मेरा लीडर हैंडसम है, हैंडसम बूढ़ा, हैंडसम रंगीला, मेरा हैंडसम, वो हैंडसम तब्दीली वाला बाबा जो सादिक और अमीन बना दिया गया, वो उस एक रंगीन डैम वाले बाबा की बातों की रोशनी में। हैंडसम बूढ़ा कहता है कि मुगल बादशाह ने 300 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। इस दौरान भारत को दुनिया के दौलत से मालामाल ममालिक में तस्वुर किया जाता था। जीडीपी 24 से 25%, आलमी जीडीपी 24 से 25% हिंदुस्तान की होती थी। हिंदुस्तान बाबर की हुक्मरानी में अपने दौर का सुपर पावर था, फलाना था और ठिकाना था। हम अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब और इमाम बुखारी पर फिल्मों के बारे में भी सोचेंगे। ये सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर बनाओ भाई, इसको वजीर आजम का बनाया हुआ है, इसको फिल्म प्रोड्यूसर बनाओ, उसे एक रंगीले फिल्म प्रोड्यूसर की तरह जिसको करंट अफेयर एंकर बना करके ताहिरुल पादरी की पहले तो चमचागिरी करवाई गई इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, और उसके बाद आजकल वो इमरान खान को कभी तबर्रा कर रहा होता है, मोस्टली तो वो उसी का चमचा, सब जानते हैं। इसको फिल्म प्रोड्यूसर बनाना चाहिए था, फिल्म डायरेक्टर बना देते, फिल्म फाइनेंस करता। ये आदमी मुल्क का वजीर आजम बना है। इसको फिल्मों से ड्रामों से आगे कुछ नहीं सूझ रहा, कभी तुर्की का अर्तगरल चला देता है, ये समझ रहा है निशात सानिया का काम कर रहा है ये। अल्लाह अल्लाह अपनी अमान में रखे। अल्लामा इकबाल पर, कायदे आजम पर ये फिल्म बनाने जा रहा है। उनकी जिंदगी में जो किताबें हैं भाई रंगीले, उनकी जिंदगी में जो किताबें हैं मोहम्मद शाह रंगीले, वो पढ़ करके कम से कम वस्फ़े हुक्मरानी को समझने की कोशिश तो कर ले यार। हर काम में तो आईएसआई, फौज, इंटेलिजेंस, इसी को आगे करके और कहता है हम एक पेज पे, वो भी तंग आ गए हैं। वो तो पेट अगर ना लगा होता तो इंशाल्लाह वो तुमसे बहुत पहले ही, जिस तरह से बहुत से और लोगों से छुटकारा पाया है। और ये भी ज़हन में रखना कि तुमसे जिस दिन छुटकारा पाया, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, ये ज़हन में रखना। इसलिए कि तुमसे बड़े मोजे पहनते हैं ये लोग। तुमसे ज्यादा नागुजीर था अल्ताफ हुसैन, तुमसे ज्यादा नागुजीर था वो अल्ताफ हुसैन जो अचानक से गद्दार हुआ, और ठीक गद्दार हुआ, जिसको सजा मिली और ठीक मिली, जिसका माइक छीन लिया गया और ठीक छीन लिया गया। लेकिन उस अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल करने वाले भी यही चाचे मामे थे। अगर अल्ताफ हुसैन गद्दार है, अब सिर्फ इस बात को एमक्यूएम यूज करेगी, करो, आरफी नामा ही प्रमोट होगा ना, अच्छा है। अल्ताफ हुसैन को सिर्फ गद्दार बना लेने से मसला हल नहीं होता, फिर उन तमाम सर्विसेज चीफ्स को, उन तमाम डीजीज को, उनको भी इंसाफ के कटेरे में खड़ा करो जो गद्दार बाकायदा पैदा करते रहे हैं। इमरान खान भी अचानक से वजीर आजम नहीं बना है। इमरान खान एक यूसी काउंसिलर बनने की औकात नहीं की, एक यूसी काउंसिलर बनने की औकात नहीं थी। फिर टेलीफोन आ रहा था, ये मेरा टेलीफोन अजाब हो गया। एक सीट लेकर के लुदुर मारे फिरते थे, खुद डीएसएनजीज को जाना तो दरकिनार, खुद स्टूडियोज पहुंचा करते थे मौसूफ। वजीर आजम बनाया है इनको। आईएसआई के मुंह पे कालिक मल दी ईरान में बैठ करके, जब कहा कि हमारे यहां से आपके यहां इंफिल्ट्रेशन होती रही है। मैं तो हैरान हूं आईएसआई पर कि इस आदमी का वहीं गला क्यों नहीं दबा दिया। मैं हैरान हूं अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों पर कि इसके घर पे क्यों नहीं, जिसको कहते हैं कि इसके घर को क्यों नहीं बुलडोज कर दिया। एक ऐसा आदमी जो अल जजीरा सीएनएन पे बैठ करके पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर किताल का, मावरा अदालत किताल का इल्जाम आयद करता रहा है, उसको वजीर आजम बना। लेकिन भाई सब धंधा है, पर गंदा है, ये होता है, चलता है, सब दुनिया है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की पनाह, इमरान खान के दामन में कैसे कैसे अनमोल रतन है। अब आप सुनिए इमरान खान का इंसाफ। बुजदार जुल्फी सरवर क्लियर्ड इन रिंग रोड स्कैंडल। रिंग रोड का स्कैंडल भी अल्हम्दुलिल्लाह चीनी के स्कैंडल की तरह से साफ हुआ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ अब इंसाफ देने वालों की दुआई दो, जाओ। वो जो इंसाफ के मामे थे, वो जो एक वीडियो के एवज हुकूमत की इतनी चमचागिरी कर रहे हैं कि शायद एक मरतबा उनको फिर टेन्योर मिल जाए। हालांकि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि चमचों की कमी है क्या यहां। गंदी वीडियो सिर्फ एक आदमी की थोड़ी, एक बड़े मियां की, और बहुत सारे लोग हैं इस सफ में, फिर किसी और को इस्तेमाल करेंगे। आखिर कुछ एंकर्स को भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, कुछ और लोगों को भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं जो कभी किसी के यहां पीआरओ हुआ करते थे, आज वो देख देख करके सीनियर तजियाकार बन गए, देख के पढ़ते हैं।
खुद से एक्सटेम्पोर बोलना उनके बस में नहीं है। तो अनोखे लाडले की इसे ख्वाहिश पर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले तेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। भाई एक दिन के लिए तो हुक्मरान बन जा, फिल्म प्रोड्यूसर